नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल दोस्तों वेरिफिकेशन हुए थे और बहुत सारी कमेंट्स आ रही है जिसमें कुछ ऐसे कारणों से भी होल्ड रखा जा रहा है जो कि वैलिड ही नहीं है। होल्ड रखना ही नहीं था उन कारणों से। देखिए क्या होता है कि सबकी जो वेरिफिकेशन करवाने जो ऑफिसर होते हैं उनकी अपनी अपनी मानसिकता है, अपने अपनी सोचने की शक्ति है। तो आप इस सिचुएशन में ना फंसो, इसलिए आप अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास कर सकते हो। कैसे? मैं कल एक मेरिट सर्टिफिकेट को लेकर कुछ बातें आ रही थी, उसके बाद सरनेम को लेकर कुछ बातें आ रही थी। क्योंकि दोस्तों मेरिट सर्टिफिकेट और सरनेम ये 2020 में ऐसा कोई इशू नहीं बना था। 2020 में जब 2020 में जब वेरिफिकेशन हुआ था तब मेरिट सर्टिफिकेट और सरनेम का कोई इशू नहीं बना था। आप देखिए ये सभी जिलों में तो नहीं हो रहा है, कुछ कुछ जगह ऐसा हुआ है, सुनने में आया है ना। और उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे। आप ये भी बात कंफर्म रखिए, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे इन छोटी छोटी चीज़ों से। आपको होल्ड पे रखा गया है कुछ कुछ कैंडिडेट को, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अब आने वाले जो वेरिफिकेशन है उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ। पहली बात तो एक मैप मेरे पास आया था कि उन्होंने ओल्ड वाला अपलोड किया था। ओल्ड सर्टिफिकेट कौन सा? अपना कास्ट सर्टिफिकेट। तो उनको भी होल्ड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने होल्ड क्यों किया? डीओ सर को लगा होगा कि ओल्ड क्या वेरीफाई नहीं कर पाते कंप्यूटर से, और डिजिटल में क्या सुविधा होती है कि डिजिटल में तत्काल 2 मिनट में वेरीफाई हो जाता है कि चलो वेरीफाई हो गया। और मैंने पिछले साल इतना जोर दिया था वीडियो में, बहुत मैंने बोला, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, 3 वीडियो बनाए थे मैंने कास्ट सर्टिफिकेट पर कि आपसे रिक्वेस्ट है आप डिजिटल बनवा लीजिए। लेकिन जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं उन्होंने डिजिटल बनवा लिए थे दोस्तों। आज भी वो बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, ठीक है कि सर अच्छा वो आपने हमें बता दिया। फिर भी अगर आपने ओल्ड सर्टिफिकेट बनाया, अपलोड किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए आपको क्या करना है, ओल्ड अगर आपने अपलोड किया है तो ओल्ड तो ले जाना ही है, साथ साथ में अगर आपका डिजिटल है तो उसको भी ले जाइए, है ना। दूसरी बात, अगर आपको डिजिटल नहीं भी है, अगर आपने ओल्ड अपलोड किया है तो भी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे वो, है ना। वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि रिजेक्ट हो ही नहीं सकते आप, सिंपल सी बात है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, मैंने सुना कहीं एफिडेविट मांगा जा रहा है, कहीं मेरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो आप एक काम करिए, ये जो आवेदन है, जो मेरे पास लेटर दिख रहा है, इस लेटर की फ़ोटो का भी अपने साथ ले जाना। और अगर आपके साथ कोई ऐसा केस बनता है जिससे अगर आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं तो आप उन्हें ये लेटर दिखा सकते हो कि सर देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि किसी किसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की मांग तथा शपथ पत्र आदि को ग्राह्य किया जाना पूरी तरह से वर्जित है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि विवाह, जीवित संतानों आदि के संबंध में शपथ पत्र, वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जा सकेंगे। इनका दस्तावेज के सत्यापन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही करना है ना, आप उनसे ऐसे रूड होकर बात मत करना। आप उनसे विनम्र रिक्वेस्ट करिए कि सर देखिए जो हमारे पास जो ये लेटर आया था, इस लेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। और जो आप जो मांग रहे हो, कहीं से विवाह सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कहीं से जीवित संतानों का एफिडेविट मांगा जा रहा है, शपथ पत्र मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर ये ज्वाइनिंग के वक्त मांगे जाएंगे। आप छोटी सी एक रिक्वेस्ट करके अपने आप को होल्ड होने से बचा सकते हो, है ना। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, हम भले ही नियम के हिसाब चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी होता है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ये समझोगे कि इंटरव्यू है आपका, है ना। लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे वो इस बात को भली भांति समझते हैं। वो आपको होल्ड पे इसलिए डाल रहे हैं कि फिर DPI आपको एक्सेप्ट कर देगी, DPI के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए और अपने आप को भविष्य में इनसिक्योर होने से बचा लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको ये फोटो कापी ले जाना और उनको थोड़ा दिखा भी देना, सर देखिए लेटर में ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से एक राय है आपको, भाई कि आपको जो उचित लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि ग्रुप से में शेयर हो रहा है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी, आपने भी सुनी होगी, और फिर कुछ कैंडिडेट बोल भी रहे हैं, है ना। दोस्तों अब हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था उस पर बहुत सारी कमेंट्स आ रही है। जैसे कि इन्होंने क्या है, मैम ने क्या है कि इन्होंने लिखा है कि मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि इनकी ये पहले अनमेरिज थे, अब इनकी मैरिज हो गई, इनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। देखिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप 100% ले जाइए, क्योंकि अगर आपसे मांग लिया जाए तो बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। एक बात और बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप रख लीजिए, क्योंकि यार
ये ऑफिसर लोग क्या स्टैंड करते हैं किस चीज़ को लेकर, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। वो उस वक्त उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। बाकी फिर भी आपको इन चीज़ों के लिए रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, वो 100% है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो फाइनली उनको रख लीजिए ऐसा अपनी सिक्योरिटी के लिए, बाकी कुछ नहीं। और अगर हम यहाँ पर एक कमेंट्स देखेंगे तो ये चित्रकूट वाले बहुत कमेंट कर रहे हैं। तो यार मैं एक बात बताइए, आप चित्रकूट वाले क्यों परेशान हो रहे हो? आपका कोई इशू ही नहीं है, चित्रकूट वालों का कोई इशू नहीं है। भोज वाले भी लिख रहे हैं सर हमारा क्या होगा। अरे भाई आप वैलिड हो, आपका कुछ सब कुछ होगा। आप अगर आपने भोज से किए चित्रकूट से, महर्षि वाले भी वैलिड है। वो तो कुछ कुछ केसेस में कहीं कहीं पर होल्डर रिजेक्ट हुआ है, तभी उसका पूरा मेरे पास क्लियर नहीं है। बाकी सब कुछ आप वेरिफिकेशन करवाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा ही रहेगा। चित्रकूट और भोज वाले तो आप परेशान हो ही मत। उसके बाद एक कमेंट ये देखिए, एक कमेंट हम ये देख लेते हैं कि इनका क्या हुआ था कि मेरा अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र डीओ डिजिटल साइन वाला नहीं था, बट प्रिंसिपल के साइन है तो मुझे होल्ड किया गया। अब देखिए आपको होल्ड किया गया, अगर आपका प्रमाण पत्र अतिथि का सही है, अगर आप फेक इंसान नहीं हो, आपने फेक नहीं बनवाया है, तो डीपीआई वहाँ पर वेरीफाई करके आपको एक्सेप्ट ही करेगी, आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। ये उनका राइट ही नहीं है दोस्तों। अगर आप सही इंसान हो तो आपको एक्सेप्ट ही करेगी फाइनली, ठीक है। बाकी फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, है ना। आप अपने हक की, आप अपने न्याय के लिए कुछ भी कर सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ डीपीआई कुछ हिसाब के साथ नहीं करेगा, ओके। ये होल्ड में इसलिए रखा जा रहा है कि आपको डाउट, अगर डीओ को कुछ डाउट हो तो होल्ड में कर देते हैं, वो डीपीआई के ऊपर छोड़ देते हैं। मेरी भी एक डीओ सर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे यही कहा था अगर हमें किसी सर्टिफिकेट पे डाउट होता है तो हम डीपीआई के ऊपर छोड़ देते हैं, मतलब कि होल्ड कर देते हैं। फिर उस पर जो डिसीजन लेगा वो डीपीआई लेगा। ये मेरी डीओ सर से एक बार बात हुई थी। अच्छा ये देखिए सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड की रिसिप्ट ले जानी है, प्लीज़ क्लियर करें। तो इन्होंने कहा है कि क्या रिसिप्ट मांगी जा रही है चॉइस फिलिंग की। तो यार अभी मेरी अपडेट में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, क्या ऐसा सच में मांगा जा रहा है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओके। जो अपडेट होती है हम वही अपडेट शेयर करते हैं। बाकी मेरे सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ गया था, दिन भर फ़ोन आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही जो आप जो बता रहे हो ये चॉइस फिलिंग वाली रिसिप्ट, ये मेरी नॉलेज में अभी तक इसी कोई अपडेट नहीं आई है। अगर आपसे मांगा जा रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं इस पर फिर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगले अगर हम कमेंट देखें तो देखिए यहाँ पर एक शर्मा क्लासेस इंग्लिश ने कहा है कि मेरी सर्टिफिकेट और संतान संबंधित एफिडेविट वेरिफिकेशन में जेंट्स से भी मांगा जा रहा है क्या। तो ये भी पूछ रहे हैं, ऐसी भी नॉलेज मेरी इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये न्यूज़ मिली है कि किसी महिला से मांगा था, शायद उज्जैन संभाग की होगी वो, तो उनसे मेरी सर्टिफिकेट मांगा था और उनको होल्ड कर दिया। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए, अदरवाइज आप अपना थोड़ा सा रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं कि सर ये सिर्फ यही डॉक्यूमेंट मांगे थे। बाकी अगर आपके पास है तो आप 100% रख लीजिए, है ना, क्योंकि रखने में कोई बुराई नहीं है, बताने में भी कोई बुराई नहीं है। हालांकि पिछली बार तो नहीं मांगा गया था दोस्तों 2020 में, इस बार पता नहीं क्या कर रहे, ये उनकी लीला यही जाने। अच्छा इनका देखते हम, इनका क्या है कमेंट कि सर कल मेरा डीवी था, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड था, वहाँ वेरीफाई करने में मुझे न्यू डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसलिए ये इन्फो आप सबको दे दे कि सब अपना कास्ट सर्टिफिकेट या मूल निवासी डिजिटल वाला ही। चलिए इनकी कमेंट फुल नहीं है, हम फुल कमेंट ले लेते हैं। तो दोस्तों इनकी फुल कमेंट इस प्रकार से है कि इनका कहने का मतलब है कि इनका कल डीवी था, कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड था, वहाँ वेरीफाई करने में मुझसे न्यू डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया, इसलिए ये इन्फो आप सबको दे दे कि सब अपना कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल वाला रख ले। दोस्तों अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए, ओके। अगर आपसे मांगा गया जाए डिजिटल में, देखिए यार कास्ट सर्टिफिकेट मूल निवासी डिजिटल चाहिए नहीं चाहिए, इस पर मैंने 2020 में बहुत सारी बातें की थी। इस बार सॉरी मैं बनाना वीडियो इस पर भूल गया, अदरवाइज मैं इस पर वेरिफिकेशन से पहले ही बना देता, मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन मैंने 2020 में 2 से 3 वीडियो बनाए थे और बिल्कुल मैंने क्लियर बोल दिया था कि आप डिजिटल वाला ही बनवा लीजिए, क्योंकि डिजिटल से वेरिफिकेशन करने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आपके पास है तो रख लीजिए, नहीं भी है तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, है ना, ये बात 100% है। वो आपको मौका देंगे, आप अपलोड कर देना, सॉरी आप उनको बाद में जमा कर देना। लेकिन यहाँ पर यही इनसे बताया गया है कि इनसे मांगा गया है, इनको रिजेक्ट नहीं किया गया, तो ये भी टेंशन मत लीजिए कि आपको रिजेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी की ये सब पूरी कमेंट्स थी, एक एक मैंने आपसे शेयर कर दी। बाकी देखिए यार जो चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें जो है कि हमारे हाथ में भी नहीं होती है ना। बाकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इस प्रकार से रूल्स है, बाकी हम बाद में अटैच कर देंगे ये चीज़ें, है ना। आप अपनी तरफ से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हो विथ प्रूफ।
बाकी दोस्तों आपके साथ अगर किसी का वेरिफिकेशन कल हुआ है तो वो अपने अनुभव शेयर कर सकता है। धन्यवाद।